जंगल की इस खामोशी में एक सुरक्षित ठिकाना होना सबसे बड़ा सुकून है। बाहर कड़ाके की ठंड और खतरों के बीच मेरा ये छोटा सा घर मुझे गर्मी और सुरक्षा दे रहा है। लेकिन इसे बनाने का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत हुई जंगल से सही लकड़ियां चुनने से। मुझे ऐसी लचीली टहनियां चाहिए थीं जिन्हें मोड़ा जा सके। सबसे पहले जमीन में एक गोलाकार नींव खोदी और उसमें मजबूत डंडे गाड़ दिए। अब बुनाई शुरू होती है। इसे वॉटल तकनीक कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे टोकरी बुनी जाती है। दीवारें ऊपर उठने के बाद मैंने डंडों को अंदर की तरफ मोड़कर बांध दिया, जिससे इसे एक मजबूत गुंबद डोम का आकार मिला। सुरक्षा के लिए एक छोटा सा दरवाजा भी बनाना जरूरी था। मैंने इसे भी टहनियों से ही बुना और रस्सी की मदद से इसमें कब्जे हिंजेस लगा दिए ताकि ये आसानी से खुल और बंद हो सके। जमीन पर सोना ठंडा और खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने घर के अंदर ही लकड़ियों को बुनकर एक ऊंचा बिस्तर तैयार किया। यह न सिर्फ आरामदायक है बल्कि मुझे जमीन की नमी से भी दूर रखेगा। अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की, आग का इंतजाम। मैंने दीवार के पास खुदाई की और धुएं को बाहर निकालने के लिए एक अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया। जंगल से एक पुराना खोखला तना हॉलो लॉग मिला जो मेरी प्राकृतिक चिमनी बन गया। अब घर के अंदर आग जलेगी लेकिन धुआं बाहर जाएगा। सिर्फ लकड़ियों से ठंड नहीं रुकेगी। मैंने गीली मिट्टी तैयार की और इस पूरे ढांचे पर लेप लगाना शुरू किया। यह मिट्टी सूखने के बाद पत्थर जैसी सख्त हो जाएगी और हवा को अंदर आने से रोकेगी। अब यह सिर्फ टहनियों का ढेर नहीं, एक मजबूत दीवार है। छत को वाटरप्रूफ बनाने के लिए मैंने उस पर जंगल की हरी काई मॉस बिछा दी। यह बारिश से तो बचाएगी ही, साथ ही घर को जंगल में छिपाने कैमूफ्लाज में भी मदद करेगी। अंदर सामान रखने के लिए एक छोटी सी शेल्फ भी तैयार कर ली। इतनी मेहनत के बाद भूख लगना लाजमी है। आज के खाने में हैं आलू और स्मोक्ड मीट। इन्हें फॉइल में लपेटा और सीधे अंगारों पर रख दिया। और हाँ, मीठे के लिए कुछ जंगली बेरीज और पीनट बटर। जंगल में इससे बेहतर खाना और क्या हो सकता है। आग में पका हुआ यह गर्मागर्म खाना सारी थकान मिटा देता है। बाहर की दुनिया से दूर कुदरत की गोद में बैठकर खाने का स्वाद ही कुछ और है। रात हो चुकी है। मेरा यह छोटा सा बुशक्राफ्ट शेल्टर अंधेरे में चमक रहा है। अब वक्त है आराम करने का। गुड नाइट।